अमरीका और ईरान जंग खात्मे में अमरीका की मौसर सिफारतकारी में नाकामी। खलीज इत्तेहादी ममालिक ट्रंप से मायूस। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, कई ममालिक का अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी जारी न रखने पर गौर। सऊदी अरब, अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन की हुकूमतें बेचैनी का शिकार। इत्तेहादी ममालिक मौसर सिफारती अमल में नाकामी पर परेशान। मक्का दिफाई मुआहिदा अमरीका के लिए पैगाम करार। खलीजी ममालिक की अमरीकी सिक्योरिटी इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल की तलाश। ईरान का कतर पर 3 ईरानी लड़ाका पायलट्स को कैद में रखने का इल्जाम। रेड क्रॉस से मदद की अपील। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकरजादा ने ICRC की सदर मारियाना को खत लिख दिया। 2 Su-24 जंगी तैयारे 2 मार्च 2026 को कतर में वाक़ दुश्मन फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिशन पर रवाना हुए। वापसी पर 4 पायलट्स में से एक की मैयत ईरान मुंतकिल की गई। 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया था। ईरानी इल्जामात मुस्तरद। कतर के ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने के दावों की तरदीद। वज़ीर ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा, मार्च में कतरी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के बाद ईरानी पायलट से राबता किया था। जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। कतरी इमदादी टीमों ने लापता ईरानी पायलट्स की तलाश के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अंजाम दी। एक पायलट की लाश ईरानी हुक्काम के हवाले की। ट्रंप इंतजामिया के ईरान पर दबाव बढ़ाने, मौक़िफ़ में नरमी के लिए यूरोपीय ममालिक से राबते तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ऑस्ट्रिया की हम मनसब से मुलाकात। यूनानी हम मनसब को टेलीफोन। राबतों के फौरी बाद ऑस्ट्रिया और यूनान के वज़राए ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब को फ़ोन करके अमरीका का पैगाम पहुँचाया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का इराक़ी से बातचीत में आज़ादाना बहरी आमदरफ्त और बहरी सलामती की अहमियत पर जोर। ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश। ईरान और ओमान का अमनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा, मुज़ाकरात में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत जारी है। अमनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि अमरीका और इजराइल हैं। 28 फरवरी तक अमनाए हुर्मुज़ में कोई मसला नहीं था। अमरीका और इजराइल ने हुर्मुज़ और मुल्हिका इलाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। कराची में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। जैकब लाइन से फित्ततुल खवारिज का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द शहजाद और डंगर का ताल्लुक फित्ततुल खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। शहजाद मुख्तलिफ अफराद से रकम जमा करके वज़ीरिस्तान भिजवाता रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। अवाम के जायज़ हक को अवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला हमने अपने वकला से कल भी बात की है, बड़े वकीलों से भी बात करेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि आपके फैसले की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी जिस तरह बेतौकीरी की गई है, इसका आप नोटिस लें। MQM का नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। सियासी जमातों से राबतों का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज मुल्क में जो सूबे हैं वो लसानी बुनियादों पर बनाए गए थे। 18वीं तरमीम के गुनाह में इसीलिए शामिल है कि जमहूरियत के असरात हर जगह पहुंचे। सिंध में नए सूबे बनाने का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। सवाल उठाया, अगर सूबा बनाना गद्दारी या गलत था तो फिर आईने पाकिस्तान में ये शिक कैसे दर्ज है। मुस्तफा कमाल बोले, हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से सिंध के हारियों को भी आज़ादी मिलेगी। अवाम अपने वज़ीर आला को तब्दील कर सकेंगे। नए सूबे मुल्क की तकसीम नहीं बल्कि इंतजामी बंदोबस्त है। सिंध की एक इंच ज़मीन भी किसी दूसरे सूबे में शामिल नहीं होगी।
खालिद मकबूल आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आइन में नए सूबे बनाने का तरीका मौजूद है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइनी शिके वफाक को मजबूत करने के लिए है, मुल्क को लसानी बुनियादों पर बांटने के लिए नहीं। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, नफरत का चूरन अब एक्सपायर हो चुका। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी सफ़े तो जोड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जिला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद। अटक में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर अरकान असम्बली का वज़ीर आला को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी मनसूबा भी तरजीहात में शामिल है। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्ज ना दे। बार बार रिपोलिंग करवाकर धांधली करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परविशा खान के ताक ताक कर नून लीग परिवार। कहा, हमने जुबानी इल्जामात नहीं लगाए, सबूत के साथ शिकायत जमा करवाई है। लाहौर पूरा पंजाब नहीं, लाहौर से बाहर निकले तो हक़ाइक़ का अंदाजा होगा। पंजाब के अवाम सीसीडी से डरे हुए हैं, कश्मीर को सीसीडी के हवाले नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी बढ़ती महंगाई, बिजली के भारी बिलों, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ आज चारों सूबों में बैक वक्त एहतजाजी धरने देगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने रोका तो तहरीक घेराव में बदल जाएगी। लाहौर में वजीर आला हाउस जबकि बाकी सूबाई दारुल हुकूमतों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने दिए जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल। हुकूमत से आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। सदर मुमलिकत शहजाद ऐवान ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से आज गवर्नर हाउस कराची में अहम मुज़ाकरात होंगे। FIA इमिग्रेशन मुल्तान की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। अरशद अली और जुल्करनैन हैदर UAE से मुल्तान पहुंचे। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान बैरून मुल्क रवानगी का कोई सफर और कोई सफरी रिकॉर्ड मौजूद न होने पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफ्तीश के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले। गुजरावाला के निजी गोदाम से DHQ अस्पताल की सरकारी अद्वियात की बड़ी खेप बरामद। महकमा सेहत ने 4 मुलजिमान को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और वार्ड क्लीनर शामिल। मुअत्तल मुलाजमीन को महकमा सेहत में रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा दीगर ममालिक के मुस्तकबिल में शमूलियत की गुंजाइश रखता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे ने दुनिया को एक अहम पैगाम दिया है। मुआहिदे में शामिल किसी एक मुल्क को जारियत का सामना हो तो मुश्तरका कार्रवाई करे। ये मुआहिदा दीगर ममालिक के मुस्तकबिल में शमूलियत की गुंजाइश रखता है। मुआहिदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान भी मौजूद है। अमेरिका का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ से बचने के लिए चीनी अशिया और भारत और इजराइल समेत 40 से ज्यादा ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं। चीन धोखाधड़ी से $300 अरब बचा रहा है। धोखाधड़ी से अमेरिका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। सालाना GDP और वफाकी टैक्स कीमत में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वाशिंगटन में चीनी तर्जुमान ने अमेरिकी इल्जाम को मुस्तरद किया। कहा, सप्लाई चेन में तब्दीली को टैरिफ से बचने का रंग देना मुनासिब नहीं। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। और
मारूफ गुलकार और कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 29वीं बरसी। मशरकी और मगरबी मौसीकी के इम्तजाज से कवाली को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। कवाल की हैसियत से सबसे ज्यादा 125 एल्बम जारी करने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। शानदार खिदमत पर सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया गया।